नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बोलिए। हाँ ये दिग्विजय सिंह जो हर रोज जो बयानबाजी कर रहे हैं, इनके बयानबाजी से ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की वकालत कर रहा है, हिंदुस्तान का नमक खा रहा है। अभी इसके ये पाकिस्तानी है, इसके बारे में चेक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपका कहना है? कि सरकार है मध्य प्रदेश गुजरात में इसकी टेलीफोन टैपिंग करके इनके जासूसी करके इनके साथ मुकदमा बनाना चाहिए ये दिग्विजय सिंह के बारे में। बिल्कुल। हाँ ऐसा। धन्यवाद। हाँ हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपका? सर मैं ये बताना चाह रहा था, जब दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के गुण गाता है तो उसको पाकिस्तानी भेज। हेलो। बिल्कुल, धन्यवाद। राजेश यादव बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश से, उसी राज्य से जहां से दिग्विजय सिंह कभी मुख्यमंत्री थे, बोल रहे हैं कि अगर गुण पाकिस्तान या पाकिस्तान के हित में कोई बयान आता है तो पार्सल उधर भेज दो। ऐसे में पाकिस्तान ने जिस तरीके का षड्यंत्र देश के खिलाफ रचा हुआ है, उस षड्यंत्र के शिकार कई लोग बने हैं और कई अपने स्वार्थ के लिए भी उनके शिकार बनते हैं। जब भारत पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करने के लिए, उसको बेनकाब करने के लिए दुनिया भर के मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के भारत में हस्तक्षेप के खिलाफ जब पूरा प्रूफ देता है, कई साक्ष्य देता है, कई तथ्य देता है, तब दिग्विजय सिंह के बयानों से निश्चित तौर पर सरकार की चीतू होती होगी। और अब तो दुनिया के कई देश मनमोहन सिंह को सीधे पूछते होंगे कि आप तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हो, आपके सत्ताधारी दल के महासचिव की राय क्या है, आप जानते हैं क्या? शायद ऐसे में मनमोहन सिंह को क्या स्थिति से गुजरना पड़ता होगा, वो सोनिया के डर से शायद देश को भले ही ना बताए, हम समझ सकते हैं। अगले गौर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले मैं जो बॉम्बे में शहीद हुए हैं, मैं उनको सलाम, उनका शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान में एक पागलों का दवाखाना है, उस पागल को वहां दे दिया जाए। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक भाईचारा है, सिख ईसाई सब हम एक ही धरती के माँ बेटे हैं, औलाद है। और ये दोनों समाजों को बांट के जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, तो दिग्विजय सिंह को सबसे पहले पाकिस्तान से क्या संबंध किया, तो उसको मुस्लिम समुदाय में शामिल करके वहाँ पर मुसलमान बना दिया जाए। जो देश के पे हमला होता है और दूसरे देशों की बातें हमारे सामने रखता है, ऐसे नेता नहीं कमी ना कहना चाहिए जो देश के दुख में हिस्सा ना ले। मैं चाहूंगा राहुल गांधी ने जो कहा है, इन पे मुकदमा चलना चाहिए, इनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए और दिग्विजय सिंह की पाकिस्तान सम्मान ऐसी उनसे भी होना चाहिए। मैं अकोला से साबिर हुसैन। धन्यवाद साबिर भाई। ऐसे लोग हैं जो जिस वोट के लालच में दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं, उनके ही प्रतिनिधि और राष्ट्रवादी मुस्लिम भाई क्या प्रतिक्रिया देते हैं, या अगर दिग्विजय सुनेंगे तब शायद उनके दिमाग में कुछ लाइट या बत्ती लग सकती है। इस विषय पर शायद हमारे कवि कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कह रहे थे। सुरेश जी, एक बात तो बहुत सही है जो हमारे अभी कॉलर ने कहा कि ये बात ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, ये बात हिंदुस्तान की है। और जो ये सब कुछ सारा देख रहे हैं किस तरीके से देश में भ्रष्टाचार, काला धन और ये सब कुछ चल रहा है, उससे ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। ये उग्रवादी आतंकवादी घटनाएं भी जो घट रही हैं और इस पे जो बयानबाजी हो रही है, जब देश की बात होती है और उस पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं जब हिंदू मुसलमान की बात होती है कि जुग जुग से कल कल कर कहता गंगा जमुना का पानी है, इस धरती पर जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है, और एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, और जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों का खून जो है वो कहीं हिंदुस्तानी खून नहीं है, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो ये ऐसी टिप्पणियां करते हैं। मैंने जो पाकिस्तान की बात आप कर रहे थे, निश्चित रूप से पाकिस्तान लगभग जब से बंटवारा हुआ है, देश आजाद हुआ है, तब से ये घटना चक्र चल रहा है। शांति मतलब हर नेता, इस देश के सत्तासीन जो भी नेता हुआ है, उसने नए सिरे से पाकिस्तान को आजमाने की कोशिश की, जबकि कहावत है कि टेढ़ी की टेढ़ी हमेशा रहती है। हाँ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की पूछ से हर प्रधानमंत्री क्यों प्रयास करता है छेड़ने का? इस विषय पर मैंने कुछ कहने की कोशिश की थी कि शांति वार्ताएं अभी भी चल रही हैं।
अब एक हमारे कवि ने बहुत अच्छी बात टिप्पणी की थी कि कौन कहते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार देश नहीं है, जिम्मेदार देश नहीं है। हमें लगता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा जिम्मेदार देश है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी कोई उग्रवादी आतंकवादी घटना होती है तो जिम्मेदार पाकिस्तान को ही ठहराया जाता है। तो इसमें मैंने कहा था कि शांति वार्ता करने की पहले भी युक्ति सुझाई थी, हम बस ले लाहौर गए बेटों की अर्थी आई थी, फिर भी हमने क्षमादान देकर उसको वरदान दिया, भूल के करगिल के घावों को एक अद्भुत सम्मान दिया। तो आमंत्रण का अर्थ नहीं कमजोरी या लाचारी थी, वो आमंत्रण 100 करोड़ के भारत की खुददारी थी। आमंत्रण तो शांति गीत था माधव कृष्ण मुरारी का, वो आमंत्रण शिवशंकर कैलाशपति त्रिपुरारी का। आमंत्रण तो गौतम गांधी की शिक्षा का दर्पण था, वो आमंत्रण मित समझौतों और भावों को तर्पण था। वो आमंत्रण विश्व गुरु की संस्कृति का उद्बोधन था, आमंत्रण तो अमर तिरंगे का पावन संबोधन था। लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं, पर आमंत्रण पाते ही वो गुब्बारे सा फूल गया, मेहमानों की सारी गरिमा मर्यादाएं भूल गया। तो इतिहासों की सब भूलों का अब सुधार हो जाने दो, बहुत हो चुका एक बार अब आर पार हो जाने दो, बहुत हो चुका एक बार अब आर पार हो जाने दो। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि जब भारत आर पार की स्थिति की सोचेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे पर से खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कुछ हस्तक इस देश में पहुंचाए हुए हैं, या जो इस देश के रहने वाले ही कुछ लोगों को हस्तक बनाए हुए हैं। ऐसे सारे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है। और इसलिए हम आपको पूछ रहे सवाल, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं आप, ये हम जानना चाहते। इसलिए फोन लाइनें खुली हुई है, एसएमएस का नया नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, और सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी आपकी सारी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। एक कॉलर का स्वागत करता है। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। सुरेश जी, आज आपने जो मुद्दा चुना है बहुत बढ़िया चुना है। मैं बहुत दिन से ये मुद्दा की तलाश में था। हाँ। क्योंकि मेरे दादाजी एक मेरे को घटना के बारे में सुनाया करते थे बचपन में, कि वो आज से 100 साल पुरानी घटना है। पाकिस्तान में हमारा परिवार जो था पाकिस्तान से था, तो उनके गांव के अंदर की एक घटना थी जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, एक उस गांव का जो जगीरदार होता है, या जो वहाँ का जिसको कहते हैं जी अपना जो वहाँ का गांव का बहुत मशहूर आदमी होता है जो, हाँ, उसका एक बेटा होता है जी। वो अपने इलाके में किसी भी चोरी डकैती किसी भी कांड में जाकर वहाँ के अपने हवालात में जाकर वहाँ के जो थानेदार होता है उसको उस घटना में अपने आप को शामिल करता है जी। हाँ। तो इसके ऊपर उसका बाप एक दिन उस पर बहुत गुस्सा हुआ कि यार तू क्यों बार बार हर मेरे को जो तू बेइज्जती करवा रहा है। वो कहता है नहीं पिताजी, मैं तो आपका नाम रोशन कर रहा हूँ। और ये दिग्विजय सिंह जी जो है, मेरा ख्याल है ये वही है, हो सकता है कि उनका पुनर्जन्म हो। ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर, अपना कांग्रेस का नाम रोशन कर रहे हैं। और इनको मीडिया में छाए रहने का बहुत शौक है। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको अपने चैनल में कोई जगह एंकर के लिए कोई इनको जगह दे दीजिए आप। नहीं, अभी हमारा पाकिस्तानी चैनल खोलने का विचार नहीं है फिलहाल। धन्यवाद कॉल करने के लिए। चैनल में हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, नमस्कार। मैं राजकुमार सारस्वत निवेदन कर रहा हूँ सर। बोलिए राजकुमार जी। जी, दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान देते हैं हमेशा, उनको देखते हुए सर ऐसा लगता है ये एक संदिग्ध पर्सनैलिटी है और इनके खिलाफ जांच करनी अति आवश्यक है। बिल्कुल। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ शख्सियत जो होती हैं वो अपनी शख्सियत साबित करने के लिए और तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह जी एक चले हुए कारतूस हैं। अब ये वापस उसमें दोबारा बहादुर डाल के और उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनको क्या है कि भोपाल से तो ये दरबदर हो गए हैं और दिल्ली में आके बैठ गए हैं। तो अब अपनी भड़ास निकालने के लिए, क्यों जनता ने तो इनको नकार दिया, अब ये भड़ास निकालने के लिए सर इस तरह का आचरण करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इनको या तो मीडिया सुधार सकता है
और फिर अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे बयान जो देते हैं देश से राष्ट्र के लिए जो बिल्कुल राजकुमार जी, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब तो न्यायालय ने भी सर पे हाथ लगाया, क्योंकि न्यायालय के भी खिलाफ बोल रहे कलमाड़ी को और अशोक चौहान को छोड़ दो। जी जी, मैंने ये न्यूज भी देखी है उनकी, तो मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर हो गए क्या? बिल्कुल। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पे ध्यान देना चाहिए और उनको प्रसंग ज्ञान लेना चाहिए ऐसे व्यक्तियों के, ताकि सुधार हो। इन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए सर। बिल्कुल, ये शायद गुरु को मिलकर जेल में ज्यादा खुश होंगे। धन्यवाद। हाँ सर। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। बहुत कॉलर आज बात करना चाहते हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। नमस्कार, बोलिए। जी हाँ सुरेश जी चौहान जी, नमस्ते। नमस्ते। शिरडी कोपर गांव से बात कर रहा हूँ, महेश जोशी। बोलिए महेश जी, क्या कहना है आपका? बस कुछ नहीं सर, वो तुम्हारा प्रोग्राम देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह के पाकिस्तानी संबंधों की होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों होनी चाहिए ऐसा आप मानते हैं? कोई भी वक्तव्य कर रहा है वो। बिल्कुल, धन्यवाद। महेश जोशी पत्रकार है, कोपरगांव से बात कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। देश के कोने कोने से आने वाले सारे फोन आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से भी लोग बात कर रहे हैं, और नीचे दक्षिण भारत से आने वाले कॉल भी यही बात को दोहरा रहे हैं। और एक कॉलर क्या दोहराते हैं, देखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। हम आपको एमएमएस दिखाते हैं। जब भी कभी भारत पर हमला होता है, दिग्विजय सिंह हमेशा पाकिस्तान का बचाव करते हुए जांचों को पूरी नहीं करने दे, हिंदू संगठनों पर हमेशा आरोप बढ़ते रहते हैं। जब खुद ऐसी बातें करते हैं कि क्या पाकिस्तान में रहते हैं दिग्विजय सिंह, ऐसा लगता है कि दिग्विजय और पाकिस्तान के भी कोई संबंध है, इनकी भी जांच होनी चाहिए कि ये क्या पाकिस्तान को सपोर्ट तो नहीं करते अंदर खाने। आप भी ऐसे एमएमएस भेज सकते हैं और अपनी बात को वीडियो में लोगों के सामने कह सकते हैं। अपनी बात को क्या कहना चाहते हैं कॉलर, उनकी बात सुनते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़े हैं। हाँ ठीक है। हाँ। हेलो। हाँ उड़ीसा से बोलते हैं। हाँ बोलिए। ये जो दिग्विजय सिंह, हाँ दिग्विजय सिंह बोलते हैं। हाँ। कि जो स्टेटमेंट जो कुछ भी देते हैं, तो पहले बोले ये प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? हाँ। ये सब जिम्मेदारी लेना चाहिए। हेलो, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, घनश्याम जी बोलते रहिए। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आप अपनी बात को एक साथ बोलिए और टीवी से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद कम करिए। हम फोन पर आपसे बात करेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। बोलिए। अब दिग्विजय सिंह ऐसे नेता को गोली मार देनी चाहिए। अरे कसाब से पहले आप तो डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं। हाँ डायरेक्ट आदेश दे रहा हूँ मैं। ऐसे नेता देश को बर्बाद करते हैं। कसाब जब ही इतना था तो क्यों नहीं हुआ? लेकिन हमारे देश की तो व्यवस्था है कि हम कसाब को अब तक फांसी नहीं दे पाए। दिग्विजय का क्या करेंगे इस व्यवस्था से? ऐसे नेता को गोली मार देनी चाहिए ना।